जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश होने वाले पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादिक सिद्ध मुनि योगी गण नाम से ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापो, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आशो। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो। भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। अर्थात नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। यहाँ पे हर का तात्पर्य भगवान श्री शिव जी से है, भगवान श्री महादेव जी से है। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। प्रहलाद की कथा तो आप लोगों को पता ही होगी, सभी भक्तजनों को। सिर्फ नाम के जपने से ही ओम भगवते वासुदेवाय जपने से ही भगवान प्रहलाद जो है वो भक्त शिरोमणि हो गए थे। ध्रुव सर्गलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाउ। सुमिरि पवन सुत पावन राम, अपने बस करी राखे राम। अर्थात ध्रुव जी ने ग्लानि से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु अजामल मिलो गजुगनि काओ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण आई। अर्थात नीर श्री के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। राम से बड़ा राम का नाम। रामचंद्र जी ने स्वयं तो बहुत ही जितने लोगों को तारा, जितने लोगों को संवारा और जिन लोगों को मुक्ति दी, उनके अलावा उनका नाम जपने से ही उससे दोगुने चौगुने लोगों को मुक्ति मिलती है। यह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा है। नाम राम को कल्पतरु
सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात कलयुग में राम का नाम कल्पतरु यानी मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहू जुगती निकालुती हूँ लोका, भय नाम जपि जीव बिसोका, वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृति फल राम सनेहू। अर्थात केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत ही है कि समस्त का फल श्याम जी में या राम नाम में के प्रेम में होता है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। अर्थात पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कल करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलि कपट निधानो, नाम सुमति समरथ हनुमानु। अर्थात कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। अर्थात हमारे इस कलयुग में एक राम नाम का ही आधार है और श्री हनुमान जी ही हैं जो सभी भक्तों का तारनहार हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पालिहि दलि सुरसाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात राम नाम श्री नरसिंह भगवान हैं, कलयुग हिरण्यकश्यपु हैं और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग यूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। अर्थात अच्छे भाव, प्रेम से और बुरे भाव यानी वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण ही होता है। उस परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करती हूँ। जय श्री राम। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती, राम सुवासु स्वामी कुसेवकु मोसो, निज दिसि देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से भी नहीं आघाती। राम में
उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक। इतने में भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुहाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अर्थात लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम और यशस्वी, इन सभी को श्री रामचंद्र जी अपने नाम लेने से ही वह पहचान जाते हैं। सुकबि सुकुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इस अंश भव परम कृपाला। अर्थात कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु, बुद्धिमान, सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नगति नति पहिचानी। यह कृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव। अर्थात सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलानाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। अर्थात श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि कौन होगा। ऐसा तुलसीदास जी अपने बारे में कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी का नाम, उनका प्रभाव बहुत ही अनुपम है और वो जो हैं वो स्वयं ही भगवान सभी पर कृपा करते हैं और उनकी तरह कोई भी नहीं है जो संसार के भवसागर को पार से उतार सके और उनका नाम जो है वही सबसे बड़ा है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु। उपल किए जला जल जान जही, सचिव सुमिति कपि भालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत मुरारी। अर्थात तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। हाँ हूँ कहावत सब कहता, राम सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। अर्थात यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है। यह समझकर भी मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात मेरी इस ढिठाई पर ध्यान नहीं दिया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। सुनी अवलोकहि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही।
कहत न साई हो यही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की। अर्थात वरंग मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता या कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने का योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी ने भी हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ गए हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जेहि अघ बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। अर्थात प्रभु के चित्त में अपने भक्तों को की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई यानी कि 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली है। सोई करतूति विभीषण केरी, सपुने हूँ सो न राम ही अहेरी। ते भरतहि भेटत सन्माने, राज सभा रघुवीर बखाने। अर्थात वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनमें विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम। राम निकाय रावरी है, सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबही बहुरी सिर नाय। बरनउँ रघुवर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार से अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करती हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुकुमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवादों को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए इसे सुने। अब जो है श्री तुलसीदास जी सभी के को सिर नवाकर और सभी की महत्ता को बताकर सबका वर्णन करने के पश्चात वे अब श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, उनके जन्म की कथा, ये सभी का अब वह वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सभी लोग इस दोहे को प्रेम पूर्वक सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करियु महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया।
वही चरित्र शिवजी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जग बालिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। अर्थात उन काकभुषुंडी जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर से भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यानी याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जय श्री राम। जानहि तीन काली निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। अर्थात वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझि नहीं तसी बालपन, तव अति रहूं अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुर। किमि समुझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको मैं अच्छी प्रकार से समझ नहीं सका। श्री राम जी के गूढ़ कथा के वक्ता कहलाने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों के ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पाप से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। ये तुलसीदास जी स्वयं के लिए कह रहे हैं। ओम तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछुमति अनुसारा। भाखा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। अर्थात तो भी गुरुजी ने जब बार बार यह कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार मुझे कुछ समझ में आई। अब मैं जो भी समझ में आई उसी को मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियऊँ हिर हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अर्थात जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। अर्थात राम कथा पंडितों के विष को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन को की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाली सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी।
जमगन मोहमस जग जमुनासी, जीवन सुकुति हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही अहुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली यानी पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास की माता के समान हृदय में हृत धारण करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बना, सिया रघुबीर बिहार। सियावर राम जय जय राम। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुद मुकुति धन धर्म धाम के। सदगुर ज्ञान विराग जोग के, विबुधि वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी श्री का सुंदर बंगाल है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाली और मुक्ति धन धर्म और परम धाम को देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद यानी अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभ लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन जन के। अतिथि पूज्य प्रियतम बुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर के। अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृति फल भूरी भोग से, जग हित निरुबधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल के। कुपत कुतरक कुचाली कली, कपट दंड पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चिता, कित बिसेखि बर लाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात पाप संतोष और शोक का नाश करने वाले
तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी मन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिवजी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप के जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने के लिए मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। वो सेवकों के मन रूपी मन सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री सीताराम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। इन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अर्थात जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिवजी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिवजी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके विस्तार से गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनि आचर जु करे सुनी सोई। कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। अर्थात जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी कि राम कथा अनंत है। उसके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उरानी, सुनिए कथा सादर रति मानी। अर्थात कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुना, अमित कथा विस्तार। सुनी आचर जु न मानी हहि, जिनके विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। एहि विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। अर्थात इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके
और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करती हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श नहीं करने पाए। सादर सिवहि नाई अब माथा, बरनऊ बिसद राम गुण गाथा। संबत 16 31 करऊं कथा, हरि पद धरि सीसा। अर्थात अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि जी के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में मैं इस कथा का आरंभ करता हूँ। जय श्री। नौमी भीम भार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चली आवहि। अर्थात चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खर मुनर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू तीर। अजपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत मुरारी। दरस परस सज्जन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमाती, कही न सकई शारदा विमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है और इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती हैं। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सब सिद्धियों को देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। अर्थात इस का नाम रामचरितमानस है।
जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, काली कुचाली कुली कलुष नसावन। अर्थात यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इसे इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता तत्वों तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सु समऊ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर धरे नाम ही अहेरि हरि की हर। अर्थात श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहती हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इस राम कथा को सुनिए। जस मानस जहि विधि भयऊ, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरी उमा वृख केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अर्थात श्री शिवजी की कृपा से यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण कहकर कहती हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही धुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनिले हूँ सुधारी। अर्थात श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि मन साधु। बरखहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। अर्थात सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। अर्थात सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सिकली श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। अर्थात वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बरा, बिरचे बुद्धि विचार। ते यही पावन सुभग सरा, घाट मनोहर चारि। सियावर राम जय जय राम। अर्थात
इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुशुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा, राम सिया जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। अर्थात 7 कांड ही इस मान सरोवर के सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुण से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन यानी कमलिनी है, और कविता की सुंदर युक्तियाँ सुंदर मणि यानी मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। अर्थात जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग यानी पुष्परज और मकरंद यानी पुष्प रस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेज कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थात सत्कर्मों यानी पुण्यों के पुंज, भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर तारु तड़ागा। अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर और जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिस अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। अर्थात सुकृति जनों के यानी पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई यानी आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस भेद बखाना। अर्थात नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम यानी इंद्रिय निग्रह, लताओं के मंडप हैं, मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम का शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इसके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों में कहा गया है। आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बनो, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जला, सींचत लोचन चारु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम,